1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स वाला पॉपुलर टेक चैनल हो जाता है हैक। एंड द वर्स्ट पार्ट इज उनको 1 साल तक पता भी नहीं चलता कि उनके चैनल की रेवेन्यू किसी और के अकाउंट में जा रही है, उस हैकर के अकाउंट में जा रही है। सो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या उन्होंने ऐसी गलतियां की थी कि उनके साथ में ऐसा हुआ, और क्या वो मिस्टेक्स थे जो उन्होंने की थी और आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो। सो वेलकम बैक क्रिएटर्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग डिजिटल ट्रूथ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको उस चैनल का नाम बताता हूँ। उस चैनल का नाम है जीएसएम अरीना। काफी ज्यादा पॉपुलर चैनल है। उस पर आपको जो है ना मोबाइल से रिलेटेड रिव्यूज हो गए, टेक से रिलेटेड काफी सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। उनकी एक वेबसाइट भी है, बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड चैनल है। उनकी जो वेबसाइट है ना, बहुत ही अच्छी हाई रैंक वेबसाइट है। डोमेन अथॉरिटीज भी जो है ना काफी अच्छी है और बहुत पहले से वो लोग ये काम कर रहे हैं। एंड वो जो है एक प्रॉपर टीम है, बहुत सारे लोगों की, पर्टिकुलर किसी एक बंदे की नहीं है, बहुत सारे लोग उस चैनल पे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि उनका जो अकाउंट है वो 1 साल से हैक था और उनको पता भी नहीं चला। उसका कारण ये था कि उनके पास में चैनल वैनल की सारी एक्सेस थी, बट उन्होंने क्या किया था, जो हैकर्स थे उन्होंने उनकी जो एडसेंस अकाउंट की जो पब्लिशर आईडी होती है वो चेंज कर दी थी, और उसके कारण जो है उनकी सारी रेवेन्यू उनके पास जा रही थी। अब ये हुआ क्यों और उन्होंने नोटिस क्यों नहीं किया, वो जानते हैं। सो ये बात है 2007 की, जब उन्होंने अपना चैनल जीएसएम अरीना शुरू किया था। तब वहां पे जो है ना उन्होंने यही टेक वेक की वीडियोस डालते थे, सारी चीजें करते थे, और उनका जो है ना चैनल धीरे धीरे वहां से ग्रो होने लगा। और उसके बाद में 2015 में उन्होंने सोचा कि अब हम जो है ना यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ले लेते हैं, यानी कि एड्स वेड्स के लिए अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी एक रेवेन्यू भी आने लगे। तो उन्होंने जो है उस टाइम पे अप्लाई करने का इतना आसान तरीका होता नहीं था कि बस आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाइए और वहां पे जो है मोनेटाइजेशन में जाइए और अप्लाई नाउ कर दीजिए। इतना आसान नहीं था। पहले आपको यूट्यूब से कांटेक्ट करना पड़ता था। तो उन्होंने वही किया, यूट्यूब से कांटेक्ट किया। तो वहां से जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब ने एक YPP दिया, यानी कि एक यूट्यूब पार्टनर मैनेजर दिया, एक पर्सन दिया डेडिकेटली, जो इनके लिए जो है ना एडसेंस की सारी जो आईडी और उनका जो यूट्यूब अकाउंट है वो लिंक करेगा। उसके लिए यूट्यूब ने एक बंदे को असाइन किया, उन्हीं के यूट्यूब के वहां से। सो इसके बाद में जो गड़बड़ हुई वो यही हुई कि जो यूट्यूब का एम्प्लॉय था ना, उन्होंने क्या किया कि एक MCN अकाउंट बना दिया, यानी कि मल्टी चैनल नेटवर्क वाला एक MCN अकाउंट बना दिया। और उसके बाद में उनकी जो एडसेंस वाली आईडी थी, पब्लिशर आईडी, वो लेके उस MCN पे लगा दी। अब होता क्या है, MCN अकाउंट अगर आपको नहीं पता है तो एक मल्टी चैनल अकाउंट होता है, जहां से जो है ना बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होती है ये उनको मिलता है, जहां से बहुत सारे चैनल्स मैनेज कर सकते हैं। उनके पास में सारे चैनल्स की एक्सेस आ जाती है। जैसे आपके चैनल का डैशबोर्ड है, जो चीजें आप देख सकते हैं वही एक MCN वाला भी देख सकता है, अगर आपका MCN से अकाउंट कनेक्ट है तो उन्होंने क्या किया, जो वहां का जो एम्प्लॉय था उस टाइम पे, उन्होंने MCN अकाउंट बना दिया और उनकी जो एडसेंस वाली आईडी है, पब्लिशर आईडी, वो वहां पे डाल दी, कनेक्ट हो गई। और उनका तो एडसेंस यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो उनकी जो है वहां से रेवेन्यू आने लगी, और वो भी जो इस चीज को लेकर फ्री हो गए कि हाँ अब मेरा एडसेंस अकाउंट कनेक्ट है, मेरी रेवेन्यू आने लगी है। सो इसके बाद में ना ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल चलने लगी, उनका अकाउंट के रेवेन्यू आने लगा, वो भी खुश थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी जो है ना अक्टूबर 2020 में उनको ये चीज समझ में आई कि जो उनके एडसेंस अकाउंट की रेवेन्यू है यूट्यूब की, वो अभी तक उनके अकाउंट में एक भी बार आई नहीं है। 1 साल से यूट्यूब ने उनकी अकाउंट की रेवेन्यू दी नहीं है। तो इस बात से उन्होंने बहुत ज्यादा चिंता की और डायरेक्टली यूट्यूब से कांटेक्ट किए, सपोर्ट से चैट की। तब उनको एक बात पता चला कि उनका एक डेमो MCN अकाउंट भी है, मल्टी चैनल नेटवर्क अकाउंट है, जिसकी उनके पास में कोई भी एक्सेस नहीं थी। अब YouTube ये बोलता है कि आप जो है इस चीज के लिए आप अपने MCN से कांटेक्ट करिए, अपने एडमिन से कांटेक्ट करिए। एडमिन यानी कि वो हैकर जिसने वो अकाउंट हैक कर लिया था नवंबर 2019 में, और उनके पास में ना इसकी कोई नोटिफिकेशन आई। तो हैकर ने एक दिमाग लगाया कि चैनल को उन्होंने हैक नहीं किया, उसने क्या किया कि वहां पे जो अपना एडसेंस वाला पब्लिशर आईडी होता है MCN में, वहां से उन्होंने चेंज करके अपना लगा दिया उसने। और इनके पास में एक भी नोटिफिकेशन भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इनका अकाउंट MCN से कनेक्ट था। तो जो MCN होता है वो मेन हो जाता है, एक हेड हो जाता है, और उनके नीचे में ये सारे नेटवर्क्स आ जाते हैं, यानी कि एक कंपनी उसकी सब्सिडरीज ऐसे तो वैसे ही हो जाता है कि वो MCN के अंडर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके पास में नोटिफिकेशन गई भी नहीं होगी। तो इसके बाद में नवंबर 2019 से लेकर आज तक की जितनी भी रेवेन्यू आती है वो जा रही है उस हैकर के अकाउंट में। और ये बात इनको नोटिस इसलिए भी नहीं होती क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो उनका मेन वाला एडसेंस अकाउंट था उससे उन्होंने जो है ना अपनी वेबसाइट का भी कनेक्ट करके रखा था, यानी वेबसाइट का भी जो एडसेंस था वो उसी से कनेक्टेड था। तो वेबसाइट भी उनकी अच्छी खासी चलती, काफी अच्छी जो है ना, इनका मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टेक चैनल भी है, और इनकी जो वेबसाइट है काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। लोग जरूर रिव्यूज और यहाँ से चेक करते हैं चीजें। तो यहाँ से भी उनकी अच्छी खासी रेवेन्यू हो रही थी, उन्होंने उस टाइम पे चेक नहीं किया। और यहीं पे इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी कि इन्होंने जो है ना 1 साल तक इस चीज को नोटिस ही नहीं किया कि कभी उनकी जो रेवेन्यू है वो आ रही नहीं आ रही, क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने जो है ना अक्टूबर में यूट्यूब चैट से कांटेक्ट की, सपोर्ट की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो लोग रिस्पॉन्ड, वो बोल रहे थे कि आप जाके MCN से बात करिए, अपने एडमिन से बात करिए। उन्होंने सब कुछ बताया कि हमें पता भी नहीं था कि हमारा कोई डेमो अकाउंट है, हमारे पास में उसकी कोई भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब के एम्प्लॉय ने बनाया था और उनको उसकी कोई एक्सेस भी नहीं दी थी, कुछ भी नहीं बताया था। जस्ट उनका जो है ना अकाउंट लिंक था, तो उनके पास में वो समझ रहे थे कि अकाउंट लिंक है, पैसे आ रहे हैं, तो उससे वो नेक्स्ट पे कर दे। बट
हुआ क्या कि अब यूट्यूब पे यहाँ पे मान ही नहीं रहा था, और उसके बाद में यूट्यूब जो है ना उनकी डिटेल्स भी देने तैयार नहीं था कि जो MCN थे, अब देखिए इनको तो नहीं पता वो MCN किस नाम से क्या है, तो इन्होंने बोला एटलीस्ट हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए। तो यूट्यूब बोलते नहीं, वो सिक्योरिटी पर्पज से नाम आपको उनकी ईमेल आईडीज दे सकते हैं, ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते। तो यहाँ से ये बहुत ज्यादा फंस गए थे, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा था ना ईमेल आईडी आ रही थी, उनको पता भी नहीं था कि इस चैनल का MCN कौन है, क्या किसने लेके रखा है, कैसे कॉन्टैक्ट करें, कुछ भी नहीं था। यानी कि 1 साल से वो जो है ना वीडियोस के, इनको मैं बता देता हूँ, इनकी वीडियोस पे लाख व्यूज आते हैं, काफी तगड़े व्यूज आते हैं, और सारा व्यूज का जो पैसा वैसा है पूरा हैकर के पास जा रहा था। मेहनत ही कर रहे थे, फल वो ले रहा था। तो उसने भी बस शांति से चलने दिया, उसने चैनल में छेड़छाड़ नहीं की, फ्री का पैसा जो है ना वो लेता गया साल भर तक, उसके पास में पैसा आता गया। अब जाके कहीं उन्होंने नोटिस किया। तो अगर आपका भी जो है ना एक बहुत ही पुराना YouTube का चैनल है या अकाउंट है 2007 का 2015 का इस टाइम का है, जब आपको भी जो है ना YouTube के थ्रू ही आपको अपना एडसेंस अकाउंट लिंक करवाना पड़ता है, YouTube पार्टनर प्रोग्राम ने किया था, तो आप एक बार जरूर पता करिएगा कि आपका कोई MCN तो अकाउंट नहीं है डेमो वाला, और आपके पास में उसकी एक्सेस है कि नहीं है, उसको जरूर चेक करिएगा, कहीं आपके साथ में ऐसा कुछ सीन ना हो जाए। और इसके बाद में क्या होता है कि जब वो YouTube से बहुत ज़्यादा मेल्स करते हैं, बात करते हैं, YouTube बार बार एक ही चीज़ बोलता है कि कोई भी जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई है। YouTube उन्होंने बोला कि आप एक बार इन्वेस्टिगेट करिए, YouTube मना कर देता है कि नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो अब जो है ना सारी चीज़ें, क्योंकि MCN अकाउंट हो रही, तो MCN अकाउंट जो एक वैलिड अकाउंट होता है जो YouTube खुद ही प्रोवाइड करता है, तो YouTube के हिसाब से इसमें कुछ भी बेकार का वल्नरेशन चीज़ें नहीं हो रही थी। सो मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा चैनल हो कि ना YouTube हेल्प करने तैयार ही नहीं था, कुछ भी समझ ही नहीं रहा था, और ये प्रॉपर US बेस्ड चैनल, एक इंग्लिश चैनल है, उसके बाद भी जो है ना YouTube हेल्प नहीं कर रहा था। YouTube एक ही चीज बोल रहा था बार बार कि आप जो है ना एडमिन से कांटेक्ट करिए। तो इन्होंने जो है ना काफी ज्यादा परेशान होकर सबसे पहले तो वीडियोस डालना बंद कर दिया, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, उस चीज की रेवेन्यू नहीं आ रही, जो मेहनत कर रहे हो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो क्या मतलब है। और उसके बाद में जो है उन्होंने मेल्स करना कंटिन्यू रखा यूट्यूब को, बहुत मेल्स किए, यूट्यूब ने सेम रिप्लाई किया, और एक टाइम के बाद में यूट्यूब मेल्स का रिप्लाई करना बंद कर दिया। इन्होंने फिर भी जो है ना हार नहीं मानी, इन्होंने क्या किया, फिर डिफरेंट टाइम्स पे, अलग अलग दिन पे, अलग अलग अकाउंट से, इनके बहुत सारे चैनल्स उनसे उन्होंने ट्राई किया, एंड फाइनली 2 वीक्स बाद उनका लक काम करा, एंड यहाँ पे जो है उनको कोई दूसरा बंदा मिला चैट सपोर्ट में जो हेल्प करने के लिए तैयार था। उन्होंने जो है ना कुछ क्वेश्चंस पूछे और उनको जो है ना मेल्स बताई फाइनली कि कितने सारे मेल जो है ना उनके MCN के साथ में लिंक्ड है। वो देख के चौंक गए कि इतने सारे मेल, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट देखिए, इतने सारे मेल जो MCN से लिंक्ड है, जो कि इनको जानकारी भी नहीं है, ये जानते भी नहीं है। बहुत सारी 4-4, 5-5 पब्लिशर IT तक लिंक्ड है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा स्कैम यहाँ पे चल रहा था, कि मेहनत इतने ज्यादा ये लोग कर रहे थे और उसके बाद में पूरा जो पैसे हैं वो दूसरे लोग उठा रहे थे। फिर उन्होंने क्या कि टाइम इंटरवल अपना बताया कि नवंबर 2019 से ये प्रॉब्लम उनको हो रही है। तो जब प्रॉपर टाइम इंटरवल बताया, सब कुछ किया, तब यूट्यूब माना और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और यूट्यूब ने ये चीज़ मान ली कि हाँ आपके चैनल पे यहाँ से जो है 1 साल से ये चीज़ हो रही है, इतने सारे लोगों का ये यहाँ पे पब्लिशर अकाउंट है और आपकी जो इनकम है वो इनके पास जा रही है। यूट्यूब ने चीज़ मानी, बट 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, यानी कि मानने के बाद भी जो है ना, तो यहाँ पे यूट्यूब के पास में ये रास्ता है कि जो MCN वाला अकाउंट है वो हटा दे, बट अभी तक यूट्यूब ने नहीं किया है। 2 महीने हो गए, काफी ज्यादा वो लोग भी टेंशन में परेशान है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है, बहुत ही हाई रेटेड चैनल है, एंड मान के चलिए कि जो पॉपुलर है, इनकी जो पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, यूट्यूब प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक सीरियस बात तो सोचने वाली बात हो जाती है कि अगर कभी छोटे चैनल्स के साथ में होता है जिनके कम सब्सक्राइबर्स है, तो उनकी तो और नहीं सुनने वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कहीं आपने भी ऐसी कोई मिस्टेक्स तो नहीं करी है। तो अभी तो करंटली यही सिचुएशन है कि उन्होंने जो है ना एक वीडियो अपडेट किया है यहाँ पे, उससे उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि उन्होंने 1 महीने से वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि यूट्यूब जो है इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कैसे क्या हुआ है। अभी तक उनको जो है ना अपना अकाउंट प्रॉपर्ली वापस नहीं मिला, MCN से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है, या फिर प्रॉपर पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं दिया है। अभी तक बस इन्वेस्टिगेट चल रहा है, बट एटलीस्ट यूट्यूब ने अब सुना, तो इसके पहले वो सुन ही नहीं रहे थे। सो एक बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है चैनल को बिल्ड करने में, स्टैब्लिश करने में। उसके बाद में अगर ऐसा कुछ होता है तो सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि ये सारी जो प्रॉब्लम चल रही है हैकिंग की, चीटिंग की, स्कैम की, बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है यूट्यूब पे, और जब इतने बड़े बड़े चैनल्स के साथ में ऐसा हो रहा है तो सारे आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे में ना यूट्यूब भी प्रॉपर्ली हेल्प नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो यूट्यूब भी चाह के भी सबकी एकदम से हेल्प नहीं कर पाता है, तो हमें ही सावधान रहना है। वीडियो कभी कभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।